वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, एक संस्कृत के महाकवि ने क्या खूब लिखा है। करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शील पर पड़त निशान। अर्थात कि बार बार प्रयास करने पर, निरंतर अपने कार्य में गतिशील रहने पर एक मंदबुद्धि व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक कुएं से जब पानी की बाल्टी बार बार खींची जाती है रस्सी के द्वारा, तो उस पत्थर पर उस रस्सी का निशान बन जाता है। तो इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक समय की बात है, एक गुरुकुल में एक गुरु और बहुत सारे शिष्य रहा करते थे। गुरु अपने शिष्य को रोज रोज नई विद्याएं सिखाते थे और बहुत से अच्छे उपदेश दिया करते थे। गुरु भी अपने शिष्यों से प्रसन्न थे और शिष्य भी अपने गुरु से बहुत खुश रहते थे। लेकिन उन सभी शिष्यों में से एक बालक थोड़ा मंदबुद्धि था। वो भी सीखने की कोशिश करता था, लेकिन वो सीख नहीं पाता था और उसकी मंदबुद्धि की वजह से गुरुजी उसके बारे में काफ़ी सोचा करते थे और परेशान भी रहा करते थे कि ये शिष्य भी बाकी सभी शिष्यों की जैसे विद्वान बने। लेकिन बाकी जो शिष्य थे वो सभी उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसे चिढ़ाकर परेशान किया करते थे। एक दिन इन सभी चीज़ों से तंग आकर वो शिष्य गुरुकुल छोड़कर भाग जाता है, ये सोचते हुए कि ये सब काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं शायद कभी विद्वान नहीं बन पाऊंगा, मैं अपने गुरुजी की अपेक्षाओं पर शायद कभी नहीं खरा उतर सकता। इन्हीं सब बातों की वजह से वो परेशान होकर एक दिन अपना गुरुकुल छोड़कर वहां से चला जाता है। जब वो गुरुकुल से निकलता है तो चलते चलते रास्ते में थक जाता है और पानी पीने के लिए कुएं के पास बैठ जाता है। पानी पीकर आराम से वो बैठा रहता है और आते जाते लोगों को देखता रहता है। बहुत सारी औरतें वहां आती हैं, रस्सी से पानी खींचती है और अपने घर ले जाती है। तब वो ध्यान से देखता है कि जिस रस्सी से पानी खींचा जा रहा है वहां पर पत्थर पे एक निशान बना हुआ है और वो निशान काफी अंदर तक चला गया। तब उसने इस बात को बड़े ही गहन चिंतन के साथ समझा कि जब ये रस्सी पानी को बार बार ऊपर लाने के लिए खींची जाती है तो इस पत्थर पर इस मामूली सी रस्सी का इतना बड़ा निशान बन गया। इसका मतलब हमारी बुद्धि भी वैसी ही है। अगर हम किसी कार्य को बार बार प्रयास करें, बार बार कोशिश करें, तो हम भी वो चीज़ सीख ही सकते हैं। इस तरह उस बच्चे को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि कोई भी मंदबुद्धि हो या कैसा भी उसका दिमाग हो, अगर वो किसी कार्य के लिए बार बार मेहनत करे, बार बार प्रयास करे, बिना हारे बिना थके, तो वो उस चीज को जरूर सीख जाएगा। और इसी तरह एक नई स्फूर्ति और ताजगी के साथ वो अपने गुरुजी के पास वापस लौट जाता है और कहता है कि गुरुजी, अब मैं पूरी मेहनत से सभी विद्याएं सीखूंगा और आप देखिएगा, एक दिन आपकी आशा के अनुसार मैं एक बड़ा विद्वान व्यक्ति भी बनूंगा। और गुरुजी भी उसकी बात से प्रसन्न होकर उसको और ज्यादा मेहनत से सभी चीजें सिखाते हैं और एक दिन बड़ा होकर वो व्यक्ति बहुत ही विद्वान व्यक्ति बनता है। इसी तरह दोस्तों, अगर हमें कोई चीज एक बार में नहीं समझ आती है तो हमें लगता है कि हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखते हुए उस चीज को सीखने के लिए हमेशा आप भी प्रयास करते रहिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह नई नई कहानियों के साथ मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियाँ।